हे एवरीवन, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दोज हु सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑन दोज एज वेल जो मेरा चैनल अब इस वीडियो के बाद सब्सक्राइब करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और साथ में प्रेस आइकन के बटन को भी दबा दीजिए सो दैट आपको जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं हूं निधि मित्तल और आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है 24 बायोलॉजी। अब मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 करवा रही थी क्लास 11th का द लिविंग वर्ड, जिसमें मैंने आपको एक फीचर करवाया था ग्रोथ का। मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबका एक फीचर होता है, उनके सबके कुछ डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। डिफाइनिंग फीचर्स कौन से होते हैं? जिन फीचर्स को हम बिल्कुल नहीं बदल सकते वो सब कौन से होते हैं? आपके डिफाइनिंग फीचर हो सकते हैं। दैट मीन्स जो पत्थर की लकीर हो गया वो आपका डिफाइनिंग फीचर हो गया। और करेक्टरिस्टिक फीचर जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं या उनमें कोई ना कोई एक्सेप्शन केसेस आते रहते हैं, वो सारे होते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर। पहला पॉइंट, डिफाइनिंग फीचर कौन होगा? जो पत्थर की लकीर हो गया, जो बिल्कुल नहीं बदलेगा, जो इसमें कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो सिर्फ 0.1% आएगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 0.1% हम लेकर चलते हैं कि हो सकता है कि कोई एक्सेप्शन केसेस या वेरिएशन आए। लेकिन करेक्टरिस्टिक फीचर में क्या होता है कि मोस्ट से 10% या 20% कुछ एक्सेप्शन केसेस आ सकते हैं। ठीक है जी, तो वो हो जाते हैं आपके करेक्टरिस्टिक फीचर्स, जिसमें हमने सबसे पहले अब पढ़ा था ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ में मैंने आपको बताया था कि उसमें एक्सेप्शनल केसेस ये हैं। ग्रोथ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर है। ग्रोथ होती है इंटरनली हमेशा। मैंने कल की वीडियो में ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो क्या होती है ग्रोथ? हमेशा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनली होती है, लेकिन द थिंग इज की ग्रोथ जो होती है वो एक्सटर्नली भी होती है। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म नहीं, सॉरी, और जो आपके माउंटेन्स हो गए या सैंड्यूज हो गए या एक छोटा सा मिट्टी का जो पोर्शन होता है वो भी आपका ग्रो करता है, लेकिन ये सब लिविंग नहीं है, क्योंकि इनमें जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी होगी? इंटरनल ग्रोथ होगी। तो दैट्स वाई ग्रोथ जो है वो आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इट्स योर करेक्टरिस्टिक फीचर। अब बात आ जाती है आपकी सेकेंड फीचर की, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। आप लोग नोट्स वैसे ही बनाइए जैसे मैं लिख रही हूँ, एनसीईआरटी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होती है? सबको पता है रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ या प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकली प्रोड्यूसिंग। बायो की बात करें तो बायोलॉजिकली वर्ड लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बायोलॉजिकली प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। जो पहले से सर्वाइव कर रहे हैं उनसे जब न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती है, आपको ये भी पता है, आपने छोटी अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, इससे पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, वो कौन कौन सी होती है? एक होती है एसेक्सुअल और दूसरी होती है सेक्सुअल। चलो बच्चा, फटाफट से मुझे डिफरेंस बताओ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। अब बच्चे पता क्या सोचते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। भैया गलत। अब तक जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ये डिफाइन नहीं, ये एक फीचर है, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी हो गई या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी जो हम लिख देते हैं इन डिफरेंस की फॉर्म। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? पहले सेक्सुअल से स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है आपके पास? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेरा टारगेट जो है वो सिर्फ मतलब चैप्टर की रिवीजन करवाना तो है, साथ में कुछ नीट के टॉपिक्स भी डिस्कस करना है। तो कहीं पे भी अगर मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ ना, तो ये सोच लो कि 11th 12th की कहीं ना कहीं बायो में ये कहीं ना कहीं टॉपिक डिस्कस हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्यूजन होगी बेटा, मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन होगी। ये रहा मेल गैमीट, ये रहा फीमेल गैमीट। ठीक है, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तब कहीं जाके हम बोलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, नॉट 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। कहीं ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, या आप एग्जांपल ले सकते हो इसमें
आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि जिन फ्लावर्स में आपने 10th तक पढ़ा है उस फ्लावर को मैं उसे 10th वाला फ्लावर बोलती हूँ, लेकिन वो है हिबिस्कस। हिबिस्कस के अंदर आपने पढ़ा है कि मेल और फीमेल गैमीट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी आपस में रिप्रोडक्शन हो जाती, उनकी आपस में फ्यूजन हो जाती है, तो वो हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बट बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट लाइक सिंगल पेरेंट, तो उसमें भी इन्वॉल्व हुआ ना, नॉट टू पेरेंट्स, मेल और फीमेल पेरेंट्स नहीं ही बात करते हैं, हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट्स की, कि जब वो गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो क्या बनेगा जाइगोट बनाएगा। ओके, वही अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो भैया, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स बने ना बने बट देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं लेट ही बना रही हूँ लेकिन डिस्टर्बेंस अभी भी हो रही है। ठीक है, एसेक्सुअल का मतलब नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और सेक्सुअल का मतलब हो जाता है भैया फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ओके, अब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देती हूँ कि कैसे हम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स लेके चल रहे हैं, हम मेल और फीमेल पेरेंट क्यों नहीं लेके चल रहे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आप एग्जांपल ले लो हनी बी का। हनी बी में जो फीमेल होती है, फीमेल हनी बी जो होती है, ये गैमीट प्रोड्यूस करती है जी, डेफिनेटली गैमीट प्रोड्यूस करेगी, लेकिन इसका गैमीट क्या होता है, फ्यूज होता है, हर बार नहीं होता, कई बार इसका गैमीट फ्यूज हो जाता है मेल के साथ, कई बार इसका गैमीट जो है वो फ्यूज नहीं होता। तो अगर गैमीट फ्यूज नहीं हो रहा तो क्या बनाएगा, ये गैमीट फ्यूज नहीं हो रहा, याद रखो गैमीट फ्यूज नहीं हो रहा, तब भी इसने क्या बनाया, एक मेल हनी बी। ठीक है जी, अब देखो फ्यूजन तो हुई नहीं, गैमीट था वो डायरेक्ट ग्रो कर गया, मेल हनी बी बन गया। ठीक है, तो क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलोगे आप इसे, नहीं ना, ये हो गई आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें फ्यूजन नहीं हुई, मेल गैमीट्स के साथ फीमेल गैमीट की फ्यूजन नहीं हुई। तो ये एक तरह से हम पार्ट बोल देते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन का नाम क्या है, पार्थिनोजेनेसिस। क्या नाम है, पार्थिनोजेनेसिस। ये पार्थिनोजेनेसिस का टॉपिक जो है आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर हर में पढ़ोगे। ठीक है, और फिर जेनेटिक्स में भी पढ़ोगे 6th चैप्टर में, 5th चैप्टर में सॉरी। ठीक है, तो ये पार्थिनोजेनेसिस टर्म है, आप याद रखना, हनी बी में भी गैमीट्स बनते हैं लेकिन फ्यूजन नहीं होती, तो दैट्स वाई वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते आप उसको। ठीक है, वही मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये लिख लेना। ठीक है जी, अब एग्जांपल ले लेते हैं, टेपवर्म। टेपवर्म हमारे इंटेस्टाइन का कीड़ा, सबके नहीं, मतलब होता तो सब में है बट इन्फेक्शन नहीं होता सबको। ठीक है, टेपवर्म, अर्थवर्म जैसा सा है टेपवर्म, बट फ्लैट बॉडी है, बिल्कुल फ्लैट बॉडी ऑर्गेनिज्म है ये। ओके, तो क्या होता है टेपवर्म के अंदर, ऐसे बनाओ, चलो बना देते हैं। अब ये जैसा भी बन रहा है बस बन रहा है। लो जी, आ गया आपका टेपवर्म, हमारी इंटेस्टाइन में रहता है, ज़्यादा नहीं होता, एक होता है सिर्फ बेचारा। ठीक है, सिर्फ एक है, सिंगल है। तो टेपवर्म क्या करता है, इसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट दोनों बनते हैं, मेल गैमीट भी बनेगा, फीमेल गैमीट भी बनेगा। अब इंटेस्टाइन में है एक ही, मान लो कि किसी को इन्फेक्शन हो गया, किसी भी ले लेते हैं, कोई एक्स पर्सन है, ज़्यादा बड़ा हो गया पर्सन, कोई बात नहीं, एक्स पर्सन है, इसको इन्फेक्शन हो गया टेपवर्म का। ठीक है, ये महाशय कह रहे हैं कि भैया मुझे अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है, टेपवर्म बोल रहा है इसको कि मुझे अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है, तो अब
क्या मैं घर इंटेस्टाइन से बाहर निकलूँ? नहीं ना, वो इंटेस्टाइन से बाहर तो नहीं निकल रहा, वो अपनी रिप्रोडक्शन खुद ही करेगा। टेपवर्म की बात कर रही हूँ। टेपवर्म जो है इस एक्स बॉडी के अंदर क्या करेगा, या कोई भी एक्स नहीं बोलते, चलो हम ए बोल देते हैं, कोई भी अननोन बॉडी, कोई भी एक अननोन पर्सन है ये, किसी को ना हो वैसे तो, ठीक है। उसके अंदर टेपवर्म क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करनी है उसकी इंटेस्टाइन में, भैया बढ़ानी भी तो है अपनी जनरेशन, ठीक है, वरना नामो निशान खत्म नहीं हो जाएगा। तो जनरेशन बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, जो उसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट बन रहे हैं ना, उनकी आपस में फ्यूजन करवा देगा। होगी फ्यूजन। फ्यूजन का रिजल्ट क्या निकलता है, जायगोट। जायगोट के बाद क्या बनेगा, दूसरा टेपवर्म, ठीक है। तो ये किसका पार्ट हुआ, सेक्सुअल का या सेक्सुअल का? सेक्सुअल का हुआ ना, पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, लेकिन गैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो भैया आप लोगों ने 10th में बहुत पढ़ रखी है कि अमीबा है, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, बाइनरी फिजन हो गई, फ्रेगमेंटेशन हो गई, पढ़ रखी है ना आप लोगों ने, ठीक है। कि एक सेल टूटा, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया, एक सेल टूटा, 2 में कन्वर्ट हो गया, जी हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बन गया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, टेबल चला दो, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया जी, क्या बाइनरी फिजन आ गई इसमें, कि कोई भी एक सेल में, अभी बाइनरी फिजन का एग्जांपल ले रही हूँ, कि कोई भी एक सेल है, मैंने अमीबा ही बनाया है, इसी को बनाते हैं सारे, मैंने भी इसी को बना दिया, ठीक है जी। तो ये एक स्ट्रेच होगा, अपना न्यूक्लियस बनाएगा, न्यूक्लियस भी स्ट्रेच होगा, ठीक है जी, 2 बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया कन्वर्ट, हो गई ये रिप्रोडक्शन, ना फ्यूजन हुई गैमीट की, ना कुछ हुआ, हो गई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या हमारे लिविंग का डेफिनेट फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये देखना है हमें। हमारा मेन टॉपिक तो ये था ना कि ये ग्रोथ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या फिर डेफिनेट फीचर है, बताते हैं अभी, करते हैं डिस्कस। देखो रिप्रोडक्शन सीक्वेंस में चलते हैं पहले। सबसे पहले हम लेते हैं यूनिसेलुलर। अगर आप अपनी बुक्स देखो ना तो उसमें भी ऐसे ही डिस्कस हुआ होता है, यूनिसेलुलर, फिर प्लांट को डिस्कस करते हैं और फिर एनिमल को डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है भैया, हाँ होती है, एसेक्सुअल होती है तो होती है भाई, होती है, रिप्रोडक्शन होती है तो यस। प्लांट के अंदर, सारे प्लांट्स में होती है यार, क्या बात कर दी, कुछ में नहीं होते, एक्सेप्शन केसेस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, वो मुरझा जाते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। एनिमल्स होती है, तो फिर तो होना चाहिए ना डेफिनेट फीचर, बट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं भैया। कौन कौन से एक्सेप्शन केसेस हैं, आपकी एनसीईआरटी में डिस्कस हुआ हुआ है, म्यूल, खच्चर, ठीक है जी। म्यूल जो है ये आपका पूरी तरह से एक स्टेराइल ऑर्गेनिज्म है। स्टेराइल मतलब जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्या इससे जिंदा होने का हक छीन लोगे, ना भाई, जिंदा है, कैसे छीन सकते हैं हम हक, ठीक है। तो ये म्यूल क्या हो गया आपका, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और ये बनता कैसे है, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी कर दी फ्यूजन, बन गया म्यूल, ठीक है जी। ऐसे ही इसका उल्टा कर दो, एक और है हिनी, ये भी एक स्टेराइल ऑर्गेनिज्म है, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी फ्यूज करेंगे तो बना देंगे हिनी, ये भी स्टेराइल। हनी बी का एग्जांपल लेते हैं, जो एनसीईआरटी में डिस्कस कर रही हूँ, एक म्यूल है एनसीईआरटी में, दूसरा हनी बी है। हनी बी में 3 कैटेगरी होती हैं, एक होती है क्वीन, ये तो क्वीन है, सर का ताज है, तो क्वीन क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा डेफिनेटली, ये तो सबसे ज्यादा करती है, ठीक है। इसके साथ आ जाता है ड्रोन, ये मेल है भैया,
ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। एक और कैटेगरी आती है वर्कर्स। ये स्टेराइल होते हैं, इनके पास रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती, तो क्या ये लिविंग नहीं है यार। स्टेराइल ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, ऐसे कितने ह्यूमन बीइंग्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, तो क्या लिविंग नहीं है लिविंग, ठीक है। बट क्योंकि एक्सेप्शन केसेस आ गए तो आप रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, बट हाँ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जरूर कह सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया, टॉपिक आपको क्लियर हो गया। रिप्रोडक्शन में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करवाया है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मेन डिफरेंसेस समझाए हैं, ठीक है। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना, क्योंकि लिख लो इन डिफरेंसेस को, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई क्या मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये डिफरेंस नहीं पता। वो सीधा बोलते हैं 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, भैया 2 पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व, मे इन्वॉल्व और मे नॉट इन्वॉल्व, बट 2 पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व, 2 फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स डेफिनेटली इन्वॉल्व। ओके, सो दिस इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिख लेना अपने नोट्स में, बना लो अच्छे से अपने नोट्स, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।